तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2026 की Honda SP 125 का बेस मॉडल। ये है मेरे पास ड्रम ब्रेक के साथ। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो डिस्क ब्रेक और एक और मॉडल आता है एनिवर्सरी एडिशन, 3 वेरिएंट्स के साथ आती है, तो उसमें आपको जो मीटर है ये TFT वाला मिलता है, बट यहाँ पे नॉर्मल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसी गाड़ी के बारे में आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, प्राइस, स्पेक्स, माइलेज और क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, और बाइक की और दूसरी 125 सीसी से SP 125 सीसी में ऐसा क्या खास है जो भाई आप लोग इसको लेना चाहोगे, इस बारे में बात करेंगे। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसका काफ़ी वाइजर ब्रॉड कर दिया गया है। ऑर्डिनरी जो पहले आती थी भाई अपनी SP, उससे तो काफ़ी शानदार लगती है ये। यहाँ पर आपको LED लाइट का सेटअप, DRLs के साथ होंडा का स्टिकर। साइड में अगर आप देखते हो तो रेड और सिल्वर कलर की आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। हैलोजन में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। नीचे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। जो मडगार्ड है वो भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है। एलॉय व्हील्स में आपको काफ़ी शानदार सी डिज़ाइन मिल जाती है। अगर भाई इधर से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है भाई। काफ़ी शानदार ग्रिपिंग, काफ़ी शानदार ब्रेकिंग आपको इसके ड्रम ब्रेक्स में भी देखने को मिल जाती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। और इधर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो डिज़ाइन दी गई है कॉल पे होंडा का, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है, बाकी स्टिकरिंग मिल जाती है और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है भाई। 125 सीसी के कम्यूटर सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट बाइक होती है ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो SP 125 की बैजिंग, नीचे आपको एनहेंस स्मार्ट पावर की जो है स्टिकरिंग मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको किक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। 160 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और OBD2 सेंसर के साथ आती है। तो इस गाड़ी में आपको दो ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं, जिससे कि जो भाई पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो सके। अब बात करते हैं भाई इसके कंसोल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं टैंक कैपेसिटी के बारे में। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लॉक मिलता है। चाबी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको होंडा के लोगों के साथ कुछ ऐसी यहाँ पे नॉर्मल सी चाबी देखने को मिल जाती है। LCD भाई मीटर मिल जाता है। अगर आप डिस्क वाला मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको TFT मीटर मिल जाता है। इसमें आपको फ्यूल गॉज, स्पीडोमीटर, पोजीशन इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक और ओडोमीटर, ट्रिप भी मिल जाएगा। और ये मीटर आपका वही है जो पुरानी वाली SP में आता था, डिस्क में भी और बेस में भी, बट इसमें बेस में आपको ये मीटर मिलता है और टॉप में अगर आप देखो डिस्क ब्रेक वाली में तो उसमें आपको वहाँ पे TFT मीटर देखने को मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ यार। ट्रिप भी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और एवरेज पर किलोमीटर कितना दे रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी अच्छी सी हैंडल बार मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पासिंग का बटन और अपर डिपर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड दिया गया है। तो यहाँ पे सेम बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, हॉर्न का बटन मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। नीचे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसके एग्जॉस्ट साउंड को सुन लेते हैं। भाई इधर से आ जाता हूँ, एग्जॉस्ट को सुन लेते हैं। माइक भाई लगा दिया है, चलते एग्जॉस्ट। तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी बेसिक से साउंड मिल जाती है। एग्जॉस्ट की डिज़ाइन भी चेंज नहीं है, एग्जॉस्ट की डिज़ाइन वही रखी गई है। 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे। पीछे भी आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स, आगे भी आपको आगे आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स नहीं मिलते, पीछे आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको 123 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपकी 11 PS की पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। और सबसे अच्छी बात मिल जाती है भाई इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है ECG मोटर के साथ, क्योंकि इस गाड़ी में भाई आपको एकदम साइलेंट स्टार्ट मिलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिंगल टच में गाड़ी कब स्टार्ट हो गई। पीछे वाले टायर साइज़ की बात करते हैं तो 180/18 का पीछे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग का सिस्टम आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और माइलेज भी बहुत ज़्यादा शानदार है। कंपनी इसका 63 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज क्लेम करती है। बाइक प्रोफाइल से देखते हो तो अपनी जो SP 160 आती थी पुरानी वाली, अब वो भी यहाँ पे भी अपडेट हो चुकी है। M शेप की आपको लाइट मिल जाती है, जो कि लुक वाइज काफ़ी शानदार है, काफ़ी ब्रॉड लगती है। LED में हैलोजन में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं क्या? नहीं भाई, फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये जल्दी टूटने वाले हैं। और ग्रिपिंग आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, चेकआउट कर सकते हो। यही अगर मैं इधर से देखूं भाई तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लेडी पिलन की सेफ्टी के लिए सारी गार्ड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर, 5 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाने वाला है। सीट कंफर्ट उतना ही भी ज़्यादा शानदार है। सीटिंग कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाने वाली है। और गाड़ी की डिज़ाइन यार काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब मैं ये चीज़ क्यों कह रहा था कि दूसरी बाइक से अच्छी है या नहीं, भाई देखो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 सीसी है, रेडर 125 सीसी है, उन सब से तो मुकाबला नहीं है। अगर आप फैमिली पर्सन के लिए बाइक लेते हो तो SP 125 कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी के नाम पे जानी जाती है, क्योंकि इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी
लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग और EMI प्लान्स के बारे में। तो भाई ये थी अपनी Honda SP 125 का ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट। काफ़ी शानदार भाई बाइक होने वाली है, चाहे आप इंजन से ले लो, चाहे आप माइलेज से ले लो, चाहे आप रिलायबिलिटी से ले लो, काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है। इसी बाइक की एक शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 87,716 रुपये पड़ती है। ऑन रोड प्राइस पड़ती है 1,04,082 रुपये। और EMI प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो 9,999 रुपये सबसे कम डाउन पेमेंट पे आपको ये गाड़ी पड़ती है 12 महीने की 8766, यानी कि 8,766 रुपये, 18 महीने 6,118 रुपये, 24 महीने 4,812 रुपये, 30 महीने 4,026 रुपये, 36 महीने 3,506 रुपये। भाई काफ़ी शानदार प्राइस होने वाली है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप ये प्राइस को ग्रैब कर सकते हो। अगर डाउन पेमेंट 50,000 करते हैं तो 50,000 रुपये आपको 12 महीने की जो EMI बनती है 5,264 रुपये, 18 महीने की 3,650 रुपये, 24 महीने की 2,843 रुपये, 30 महीने की 2,359 रुपये, 36 महीने की 2,036 रुपये। ये प्राइस मैंने आपको बताई है जुगल किशोर होंडा CMS तिवारीगंज रोड लखनऊ की। फुल वीडियो को आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, वहाँ पे जो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।